नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। आप जेके बायोलॉजी क्लासेस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। और आज आपको हम बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस के बारे में काफी विस्तार से चर्चा करूंगा और समझेंगे कि बैक क्रॉस क्यों करते हैं और ये भी समझेंगे कि ट्रेस क्रॉस क्यों करते हैं और ये दोनों का रियल लाइफ में क्या उपयोग है और दोनों को करने के बाद क्या प्राप्त होता है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है और किस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले देखते हैं बैक क्रॉस। अगर बैक क्रॉस को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो जब भी कोई F1 जनरेशन को अगर आप क्रॉस करते हैं वन ऑफ द पेरेंट्स या जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल टू पेरेंट, उसको हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पेरेंट्स 1 है और यहाँ पेरेंट्स 2 है और दोनों को क्रॉस करने के बाद जो हमारा F1 मिला, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी, तो हमारा ऑफस्प्रिंग मिला जो F1 के नाम से हम लोग इसको जान रहे हैं। अगर इस F1 को हम लोग पेरेंट से, कोई भी पेरेंट से, आइदर दिस पेरेंट और आइदर दिस पेरेंट्स, किसी से हम क्रॉस कर दें तो उस परिस्थिति को हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि बैक क्रॉस करने के बाद क्या प्राप्त होता है और इसके उपयोग के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर इसका F1 को हम लोग क्रॉस किए पेरेंट से, हमेशा पेरेंट से, और इस संजोग की बात है यहाँ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स हैं, ये भी हो सकता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट हो पेरेंट्स, कोई जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स क्या हो, जो भी हो पेरेंट्स हो। और उसको क्रॉस करेंगे तो दो तरह की परिस्थितियां होती है। पहली परिस्थिति हो सकती है कि अगर क्रॉसिंग ओवर अब हुआ हो और इसके वजह से डिफरेंट तरह के गैमिट बने हों और अगर उसका पेरेंट से क्रॉस करें तो आपको अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा तो आपको कुछ रिकम्बिनेंट प्रोजोनी मिलेंगे और कुछ नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजोनी मिलेंगे। साथ ही साथ अगर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो आपको क्या है, बिल्कुल नॉन रिकम्बिनेंट प्रोजोनी मिलेंगे। तो यहाँ बस इतना ही हमको समझना है कि अगर हम F1 प्रोजोनी को हम क्रॉस करें कोई भी पेरेंट से, आइदर पेरेंट्स 1 और पेरेंट्स 2 से, तो इस तरह के क्रॉस को हम लोग बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब सबसे बड़ा दिमाग में काफी कंफ्यूजन होता है कि हम लोग बैक क्रॉस करते क्यों हैं, क्या उपयोग है। तो हम लोग इसको समझते हैं। इसको करने से होता क्या है, अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं ऐसा ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब F1 जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल हो और वेरी क्लोज टू पेरेंट्स हो, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो और वेरी क्लोज टू पेरेंट्स हो, तब हम लोग बैक क्रॉस करते हैं। अगर इसका उपयोग करना है तो हम लोग कोई प्योर म्यूटेशन बनाना चाहते हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर में या प्योर ब्रीडिंग में या जीन नॉकआउट में, तो हम लोग बैक क्रॉस करते हैं। आइए थोड़ा हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं कि कैसे बैक क्रॉस करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक वाइल्ड टाइप एनिमल है, यहाँ हमने सी लिगेंस लिया है और हमने इसको कुछ म्यूटाजेनिक एजेंट खिलाया, इसके बाद जो F1 प्रोजोनी हमको मिले हैं, ऐसे म्यूटेंट मिले हैं जिसमें मल्टी वल्बल फिनोटाइप है, मतलब इसका वल्बा ज्यादा है, एक से ज्यादा वल्बा है। वाइल्ड टाइप में एक वल्बा है, उसमें बहुत सारा वल्बा है। ठीक उसी तरीके से आप इस फ्लावर में देख सकते हैं कि वाइल्ड टाइप फ्लावर है और इसमें कुछ इस तरह से म्यूटाजेनिक से ट्रीट किया गया कि इनके जो सीड्स निकले वो म्यूटेंट निकले, जो वाइल्ड टाइप फ्लावर से काफी डिफरेंस हो। तो आपने म्यूटाजेनिक ट्रीट करके म्यूटेंट एनिमल प्राप्त कर लिया। अगर प्राप्त कर लिया
और आप इसको अध्ययन करना चाहते हैं कि कौन से जीन के चलते ये म्यूटेशन हुआ है, तो सबसे पहले इसको बैक क्रॉस करना पड़ेगा और बैक क्रॉस करने के बाद आपको अनवांटेड म्यूटेशन जिससे उसका फिनोटाइप से कोई कोरिलेशन नहीं है उसको हटाना पड़ेगा। और जब आप काफी टाइम बैक क्रॉस कर लेंगे तो अनवांटेड जो म्यूटेंट है जिसका फिनोटाइप से कुछ लेना देना नहीं है वो हट जाएंगे और आप फिर उस म्यूटेंट को क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। कैसे करेंगे हम लोग इसको? हम लोग म्यूटेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सी लिगेंस में कर रहे हैं तो सी लिगेंस के म्यूटेंट को लीजिए, या पौधों में कर रहे हैं तो पौधे को म्यूटेंट को लीजिए और उसको क्रॉस कीजिए इसके पेरेंट्स से। पेरेंट्स कैसे हैं? वाइल्ड टाइप। और क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में आप म्यूटेंट को सेलेक्ट कीजिए और फिर उसको वाइल्ड टाइप से क्रॉस कीजिए और फिर म्यूटेंट को सेलेक्ट कीजिए। और यह प्रक्रिया 4-5 बार करने के साथ जो अनवांटेड म्यूटेशन होंगे, जो म्यूटाजेनिक या म्यूटेशन ट्रीट करने के समय होंगे, जिसका म्यूटेशन से कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, हटते जाएंगे और अल्टीमेटली आपको प्योर म्यूटेशन है ना, इस बैकग्राउंड में या इस पौधों के फ्लावर के बैकग्राउंड में प्योर म्यूटेशन हो जाएगा और जिसको आप आसानी से मैपिंग कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ समझा कि बैक क्रॉस क्यों करते हैं। अनवांटेड म्यूटेशन जिसका फिनोटाइप से कोई कोरिलेशन नहीं है उसको हम हटाना चाहते हैं, उसको प्योर करना चाहते हैं, तो आप बैक क्रॉस करिएगा पेरेंट से, तो बार बार मल्टीपल टाइम करने के बाद अनवांटेड म्यूटेशन हट जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस, अब यहां पर हम देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस से काफी डिफरेंट होता है। टेस्ट क्रॉस हम लोग पता करने के लिए करते हैं कि हमारा जीनोटाइप जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये पता लगाने के लिए करते हैं। जबकि बैक क्रॉस हम लोग किसी भी F1 जनरेशन को प्योर करने के लिए करते थे, लेकिन यहाँ पर हम जीनोटाइप का पता करते हैं। और कैसे करते हैं? क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव। जबकि वहां पर ऐसा हम नहीं करते थे। क्रॉस जनरली हम लोग पेरेंट से करते थे। वे होमोजाइगस रिसेसिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव से करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर का आप अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक डोमिनेंट फिनोटाइप है जो ब्लू फ्लावर है और इसका रिसेसिव जो होता है व्हाइट फ्लावर है। तो अगर हम इसको क्रॉस करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो फ्लावर देख रहे हैं ब्लू, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए तो कैपिटल पी और हेट्रोजाइगस हो गए तो कैपिटल पी और स्मॉल पी। ये हम पता लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करके हम पता लगाएंगे। जैसे ही अगर आपने क्रॉस कर दिया तो क्रॉस करने के बाद होगा क्या कि इनके जो गैमिट बनेंगे अगर होमोजाइगस रहेंगे तो दोनों कैपिटल पी बनेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हेट्रोजाइगस रहेंगे डोमिनेट तो कैपिटल पी और स्मॉल पी बनेंगे। जबकि यहाँ दोनों का रिसेसिव है तो पीपी गैमिट बनेगा। और पीपी जब क्रॉस करेंगे तो जब होमोजाइगस डोमिनेंट रहेगा तो आप पाएंगे कि सारे पौधे जो हैं बिल्कुल ब्लू कलर्ड होंगे। जबकि अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा तो 50% पौधे व्हाइट कलर और रिसेसिव फिनोटाइप वाले दिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि पौधों का जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक उसी तरीके से अगर हमको डाई हाइब्रिड ट्रेस क्रॉस करने की जरूरत पड़ जाए तो उस परिस्थिति में हम लोग दो डिफरेंट तरह का फिनोटाइप को हम लोग क्रॉस करते हैं। जैसे यहाँ राउंड और येलो की बात है, राउंड और येलो दो डिफरेंट कलर है, कलर नहीं दो डिफरेंट फीचर्स है। और यहाँ पर व्रिंकल्ड और ग्रीन जो रिसेसिव फीचर्स है। व्रिंकल्ड मतलब सीड के शेप की बात की जा रही है, या तो राउंड हो या व्रिंकल्ड हो,
और सीड के कलर की बात की जा रही है तो या तो येलो हो या ग्रीन हो। तो अगर हमारे पास क्या है, राउंड और येलो का फीचर से डोमिनेंट फीचर्स है, तो हम उसको क्रॉस करेंगे व्रिंकल और ग्रीन से, तो हम पता लगा सकते हैं कि कितने परसेंट हमारा जो राउंड और येलो का है फीचर्स, जीनोटाइप क्या है, ये बेस्ड अपॉन कितने परसेंट हमारा F1 परजोनी में मिलेगा होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करने के बाद हम बता सकते हैं कि क्या जीनोटाइप है। अब इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो आपके गैमीट इस तरीके से बनेंगे 25% ईच और 25% इज, और इस परसेंट में एक ही गैमीट बनेगा आर वाई स्मॉल, और दोनों को क्रॉस करेंगे तो आपको मिलेंगे इस तरह के जीनोटाइप के, ईच जीनोटाइप के आपको मिलेंगे 25%। और इस परिस्थिति में राउंड येलो, और इस परिस्थिति में राउंड ग्रीन, ग्रीन रिसेसिव, और यहाँ व्रिंकल्ड रिसेसिव और येलो जो आपका कलर्ड हो गया वो डोमिनेंट फीचर्स हो जाएगा 25%। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आर वाई के चलते दोनों व्रिंकल्ड और ग्रीन 25%। ठीक उसी तरीके से अगर डिफरेंट जीनोटाइप लें, कुछ जैसे एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस लिया और दूसरे कैरेक्टर के लिए क्या लिया, हेट्रोजाइगस लिया, एक कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस दूसरे के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट लिया, और यहाँ दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट हैं और हम क्रॉस करा रहे हैं, किससे, टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव से, तो करने के बाद जो गैमिट डिफरेंट बनेंगे और क्रॉस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या परसेंटेज है, और बेस्ड अपॉन दैट हम बता सकते हैं कि हमारा जो पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो क्या है, या जीनोटाइप क्या है, किस कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है और किस कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है या इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जेके बायोलॉजी क्लासेस को, और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।